नमस्कार, आर्या न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज हम सुरेश प्रताप सिंह के जो बहादुरपुर के संभावित प्रत्याशी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। जी सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को आर्यन टीवी की जो आप अपना टाइम दिए इसके लिए आपको धन्यवाद। और दुर्गा पूजा की शुभ अवसर पर पूरे बिहार वासियों, पूरे देशवासियों और बहादुर विधानसभा वासियों को धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दशहरा मेला की यात्रा के हिसाब शांतिपूर्ण है और आपके द्वारा जो ये आरक्षण समय निकाल के आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए हैं, इसके लिए आपके आर्यन टीवी और आपको प्रतिनिधि धन्यवाद। पहला सवाल है, जन स्वराज पार्टी पर प्रशांत किशोर ने एनडीए पर जो आरोप लगाया है, मैं सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर और इनके जितने भी सहयोगी IAS IPS सब बिहार के भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का इनका उद्देश्य है। संकल्प है कि बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने और भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है। इसी परिप्रेक्ष्य में एनडीए के कई नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री और मंत्री और एनडीए के बहुत सारे मंत्री इस प्रशांत किशोर जी के सामने जो भ्रष्टाचार बिहार में कर रहे हैं, इसके लिए जो प्रशांत किशोर जी मुद्दा उठाए हैं, सवाल उठाए हैं, इसको एनडीए के नेता द्वारा, जिनका भी नाम है और शीर्षस्थ नेता जो एनडीए में है, उनको भी इस पर उत्तर देना चाहिए और जिनके ऊपर उठाए हैं उनको भी सवाल का जवाब देना चाहिए। नहीं, अगर नहीं देते हैं तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके ऊपर भी कार्रवाई हो और जांच हो। सिर्फ माननीय नेताजी और मंत्री जी के ऊपर ही नहीं, भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मी को भी लगाम लगाना चाहिए और इस पर भी जांच बैठना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। नहीं तो भ्रष्टाचार मुक्त कभी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के लिए सभी एनडीए और विपक्ष के नेता जितने भी है, सभी के ऊपर जांच बैठे और सभी के ऊपर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बने। और जो मीडिया में जा रहा है या गलत संदेश जा रहा है, इसको उचित कार्रवाई कर इसके ऊपर संभावित चौधरी के अकाउंट पे पीए के द्वारा संपत्ति अर्जित किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है। जो भी मुद्दा दिए हमारे माननीय सरदार जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी, संभावित चौधरी के पीए और अशोक चौधरी के पीए के ऊपर उठा है, इसको जांच करके ही कोई देखा जाएगा तो सही क्या है। अगर सही है तो गलत है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और गलत है तो इसको साफ होना चाहिए। मंगल पांडे के बारे में भी सवाल उठा है। एनडीए के सभी माननीय मंत्री और विधायक और जितने के ऊपर भी प्रशांत किशोर जी द्वारा लगाए गए हैं, बाई नेम तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने ऊपर लगाए गए हैं और लगने वाले हैं और भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त है, माननीय मंत्री कोई भी हो, पदाधिकारी कोई हो, सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो किसी खास मंगल पांडे और ये जायसवाल के ऊपर हो या नहीं, सभी के ऊपर इस पर कार्रवाई हो और पदाधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि पदाधिकारी ज्यादा इसमें सहभागिता होते हैं। पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस बहादुरपुर के संभावित प्रत्याशी हैं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे सभा हुआ, इसमें मुख्य समस्या आपको क्या लगा? बहादुरपुर के अंदर जो हम लोग बहादुरपुर विधानसभा में संभावित प्रत्याशी जन स्वराज की तरफ से जो है, इसमें हम लोगों ने गांव-गांव भ्रमण, टोला जो भ्रमण किया है, इसके दरमियान एक ही चीज आया है। इससे पहले जो दो विधायक थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी 90 से लेकर 2005 तक शासन किए, 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार जी शासन किए और बीच में भी लालू यादव सहभागिता रहा। और इन लोगों के द्वारा जो भी आकर भ्रष्ट सरकार द्वारा जो भी बहादुर विधानसभा में काम हुआ, कहीं सही सार जमीन पर काम सही ढंग से नहीं है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार से लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए कई विकास का काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाया है। न शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो पाई इतना दिन में, न कोई कल कारखाना लगा, न यहाँ नल जल की समस्या था। नल जल की समस्या सब जगह सब एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हुआ है, लेकिन पानी के लिए जनता तरस रहा है। और यहाँ दरभंगा जिला में 4 मंत्री है एनडीए के, कहीं का कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे और पदाधिकारी क्या काम कर रहे हैं, इसलिए इस पर भी जांच होना चाहिए, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप विधायक बन के आते हैं तो पहला एजेंडा क्या रहेगा आपका? भ्रष्टाचार से मुक्त, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है
और विकास की जो शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, पुल पुलिया पर ध्यान देना है, गली नली पर ध्यान देना है, जिससे पंचायत के स्तर पर ऊंचा उठाएंगे और विधानसभा में कहीं कोई अच्छा सा स्कूल खुलवाने का काम करेंगे, कहीं कारखाना कुछ छोटा मोटा लगवाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे बहादुर विधानसभा दरभंगा जिला की जनता जो बाहर चले जाते हैं किसी अदर स्टेट में काम करने के लिए, वह नहीं जाए और दरभंगा में ही रह के काम करें। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से अपील करेंगे जिसमें बहादुरपुर विधानसभा में जनता बदलाव चाहता है, बदलाव हो, सभी आदमी कंधा से कंधा मिला के और जन स्वराज को मदद करें और एनडीए और आरजेडी गठबंधन को समाप्त करें। क्या नाम हो? सुरेश प्रसाद सिंह, बहादुरपुर विधानसभा 85 भावी प्रत्याशी, समय प्रबंध दावेदार हूँ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।